Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine and doing well. So today we are going to discuss about computer savvy of grade 4. So let's open it. My dear students, open the page number 13 and unit number is 2. And the name of this unit is system unit. System unit. System unit किसे कहते हैं? सिस्टम यूनिट एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू कंप्यूटर जो है वो काम करता है. उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, उसके कितने हिस्से हैं और वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डिस्कस इट. द सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स लाइक केस. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ अ बॉक्स लाइक अ केस. ये ऐसा एक बॉक्स है जिसके अंदर इसके डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो लगे हुए हैं और वो इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि कंप्यूटर को हेल्प आउट करते हैं कि वो हर चीज़ किस तरह से ऑर्गेनाइज करके उसको परफॉर्म करे. इट कंटेन्स सेवरल की कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें डिफरेंट किस्म के जो है वो औजार लगे हुए हैं, पीसीज हैं जो इस अपने जो है वो परफॉर्म करते हैं ड्यूटीज़, अपने फंक्शंस. बिलो आर द की कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम यूनिट दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस यूनिट. यहाँ पर उसकी कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस तरह से काम करते हैं और वो कौन कौन से हैं. लाइक नंबर 1 इज़ मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर चिप, हार्ड ड्राइव, मेमोरी, पावर सप्लाई, एक्सपेंशन कार्ड, ड्राइव बे, फ्लॉपी ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स, पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स. ये इसके 10 कंपोनेंट्स हैं. अब वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ये पिक्चर को देखते हैं. यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर लगा होता है. दिस इज़ अ एक्सपेंशन कार्ड. इस कार्ड को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंशन कार्ड. ये आ गया हमारे पास CPU. दिस इज़ अ पावर सप्लाई. दिस इज़ अ हार्ड ड्राइव. इस तरह होती है ये हार्ड ड्राइव. दिस इज़ अ ड्राइव बे. उसी के ऊपर जो लगा हुआ है वो है ड्राइव बे. ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स. ये ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स होती हैं जहाँ पर हम डिस्क को एंटर करते हैं. स्लाइड्स जो हैं वो बाहर आती हैं, डिस्क को हम उसके ऊपर रखते हैं और वो फिर पुश करते हैं तो वो अंदर चली जाती हैं. ये एक ड्राइव्स हैं. फ्लॉपी ड्राइव, उसी के नीचे फ्लॉपी ड्राइव है. USB पोर्ट्स, यहाँ पर USB के लिए एक जगह बनी हुई है, यहाँ पर हम USB को लगाते हैं. यहाँ पर है मेमोरी, रैम, एंड दिस इज़ अ मदरबोर्ड. डन. Now let's discuss about the motherboard. Motherboard क्या होता है? A motherboard, sometimes called a system board. कि मदरबोर्ड को बाज़ औक़ात हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो है वो सारा सिस्टम डिपेंड करता है मदरबोर्ड पे. इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ कंप्यूटर. फाउंडेशन कहते हैं बुनियाद को, तो ये कंप्यूटर की बुनियाद है सिस्टम की. इट इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट दैट कनेक्ट्स ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स सच एज माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड कनेक्टर्स. अब मदरबोर्ड के ऊपर ही सारे जो इसके आगे से सिस्टम हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो इसके ऊपर अटैच होते हैं, जिसमें शामिल है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है, मेमोरी है, एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं एंड कनेक्टर्स हैं. ये सब इस मदरबोर्ड से अटैच किए जाते हैं और फिर जो है ये काम करता है. नेक्स्ट इज़ 14 पेज. माइक्रो प्रोसेसर. व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रोप्रोसेसर इज़ ऑल्सो नॉन एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसको क्या कहा जाता है? CPU. द एब्रिवेशन ऑफ CPU इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं. द CPU इज़ द प्राइमरी कॉम्पोनेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कमांड्स एंड टास्क दैट अ कंप्यूटर परफॉर्म. कंप्यूटर पर हम जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं, हम जो भी उसको टास्क देते हैं करने के लिए, वो सबसे पहले CPU उसको अंडरस्टैंड करता है और फिर आगे वो उसको फर्दर प्रोसीड करता है. अब माइक्रो प्रोसेसर हैज़ 3 मेन पार्ट्स. माइक्रो प्रोसेसर के 3 जो हैं अहम हिस्से हैं दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म प्रोसेसिंग. नंबर 1 इज़ कंट्रोल यूनिट, CU. 2 अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, and number 3 memory unit, MU. What is control unit?
द कंट्रोल यूनिट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर। प्रोसेसर का एक ऐसा हिस्सा है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो ज़िम्मेदार होता है फॉर ओटेनिंग इंस्ट्रक्शंस, कि हम उसको जो भी हदायत दे रहे होते हैं वो उसको ओटेन करे, हासिल करे फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी से। इट देन अंडरस्टैंड्स दीज इंस्ट्रक्शंस, और फिर वो इन इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करता है एंड एक्सक्लूड दैम, और फिर उन पर अमल करता है। लास्टली इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स। Next is arithmetic logic unit. The arithmetic logic unit or ALU performs all the arithmetic and logical functions. यहाँ पर जितना भी arithmetic कहते हैं, जो अदाद शुमार के काम होते हैं, वो इस यूनिट के थ्रू किए जाते हैं। The ALU handles addition, subtraction, multiplication and division and also make logical and comparative decisions. ये तमाम काम जो है वो arithmetic logic unit में किए जाते हैं। addition हो जाए, subtraction हो जाए, multiplication, division, कुछ भी हो वो ये जो है arithmetic logic unit परफॉर्म करता है और फिर उसको final decisions में कन्वर्ट करता है। लाइक अगर हमने कोई सम्स जो हैं वो करने हैं, हमने कंप्यूटर को टास्क दिया है लाइक 5 + 5 इज़, ये क्या करेगा कि इनको अंडरस्टैंड करेगा, इनको कैलकुलेट करेगा और फिर फाइनल डिसीजन होगा इसका 10 और वो हमें शो कर देगा उसका रिज़ल्ट। मेमोरी यूनिट क्या है? द मेमोरी यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। मेमोरी यूनिट से मेमोरी से ही पता चल रहा है कि ये किस चीज़ का ज़िम्मेदार है। ये अपने अंदर डाटा को और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जो भी हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। मेमोरी क्या है? मेमोरी इज़ अनदर एसेंशियल कंप्यूटर कंपोनेंट। ये एक बहुत अहम हिस्सा है कंप्यूटर का, फाउंड विद इन द सिस्टम, जो सिस्टम के अंदर ही पाया जाता है। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ मेमोरीज़। मेमोरीज़ की 2 तरह की टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ रैम एंड सेकेंड वन इज़ रोम। व्हाट इज़ रैम? मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15। रैम, द रैम stands for random access memory। इसका एब्रीवेशन है random access memory, also called the main memory। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहलाता है। इट एक्ट्स एज द कंप्यूटर्स शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के तौर पर ये काम करता है एंड स्टोर्स डाटा टेम्परेरली वाइल इट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड। जब हम इस पर काम कर रहे होते हैं तो वो टेम्परेरी तौर पर हमारे डाटा को जो है वो स्टोर करता है। रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। दिस मीन्स प्रोसेस्ड, यानी कि इसका मतलब है दिस मीन्स दैट इट लॉसेस इट कंटेंट व्हेन द कंप्यूटर्स पावर इट टर्न ऑफ। जब भी हम काम करके फ़ारिग हो जाते हैं, कंप्यूटर की पावर को हम ऑफ़ कर देते हैं, तो हमने जो भी काम किया हुआ होता है रैम पे, तो वो उसकी जो जितनी भी मेमोरी होती है, जो डाटा जो इंफॉर्मेशन हमने अंदर फीड की हुई है, वो उसको डिलीट कर देता है, वो उसको याद नहीं रख सकता, जो रैम है। नेक्स्ट इज़ है रोम। ये होती है परमानेंट मेमोरी। रैम होती है टेम्परेरी मेमोरी एंड रोम इज़ अ परमानेंट मेमोरी। द रोम रीड ओनली मेमोरी इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी। द इंफॉर्मेशन ऑन अ रोम चिप कैन नॉट बी चेंज्ड। इसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन हम ऐड करते हैं वो चेंज नहीं की जा सकती, रिमूव भी नहीं की जा सकती, एंड रीराइट, और उसको रीराइट भी दोबारा नहीं लिखा जा सकता, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज़ स्टोर्ड व्हेन अ कंप्यूटर इज़ बीइंग बिल्ट। ये उस टाइम बनाई जा रही होती है जबकि कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है अपने सारे फंक्शंस। इट इज़ नॉर्मली नॉट एक्सेसिबल टू द यूज़र। ये इसको इस्तेमाल करने वाले तक एक्सेस नहीं होती, इसकी पहुंच नहीं होती। रोम is a non-volatile memory. This means that it does not lose its content when the computer's power is turned off. जब हम कंप्यूटर को ऑफ़ कर देते हैं तो उसके बाद हमने जितना भी डाटा या इंफॉर्मेशन इस पर सेव किया होता है ये इसको डिलीट नहीं करता, वो लॉस नहीं होता। तो सिंपल इज़ दैट कि रैम जो है वो उस पर जितनी भी आप मेमोरी रखेंगे वो डिलीट हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाती है, और रोम पे जितनी भी आप मेमोरी रख सकते हैं वो उसको परमानेंटली जो है वो सेव कर लेता है। नोट क्या है? रैम इज़ मेजर्ड इन मेगाबाइट्स।
रैम की जितनी भी मेमोरी है वो हम मेगाबाइट्स में मेजर करते हैं एंड गीगाबाइट्स. द मोर रैम यू हैव द मोर थिंग्स योर कंप्यूटर कैन डू एट द सेम टाइम. जितनी भी आपकी रैम की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन उसके अंदर सेव रख सकते हैं. नेक्स्ट इज़ हार्ड ड्राइव. हार्ड ड्राइव इज़ ऑल्सो नॉन एज द हार्ड डिस्क. हार्ड ड्राइव को हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं. इट इज़ यूजुअली द लार्जेस्ट डाटा स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर. ये लार्जेस्ट डाटा स्टोरेज डिवाइस है. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है वो सेव रह सकता है. इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली. ये हार्ड ड्राइव जो है इसमें जितना भी डाटा आप सेव करते हैं वो परमानेंटली उसमें सेव हो जाता है. मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, सॉफ्टवेयर एंड अदर फाइल्स आर स्टोर्ड इन द हार्ड ड्राइव. हार्ड ड्राइव में ये सारी चीज़ें जो है लाइक डॉक्यूमेंट्स हो गए, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है, कोई फाइल्स आपने बनानी है तो वो हम कहाँ पर सेव करते हैं, उसकी हार्ड ड्राइव में. द हार्ड ड्राइव डज नॉट सिट डायरेक्टली ऑन द मदरबोर्ड. ये मदरबोर्ड पर डायरेक्टली फिक्स नहीं किया जाता बट इट इज़ कनेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकल वायर. तो इसको एक इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू जो है वो फिक्स किया जाता है. नेक्स्ट इज़ पावर सप्लाई. A power supply unit is a component. Power supply unit एक ऐसा हिस्सा है that supplies power to the computer, जो कंप्यूटर को पावर जो है यानी कि उसको करंट, उसको बिजली जो है वो प्रोवाइड करता है. When a computer is switched on, जब कंप्यूटर को हम स्विच ऑन करते हैं. The power supply sends power through cables. जितनी भी केबल्स, वायर्स उसके अंदर लगी हुई होती हैं, ये पावर सप्लाई उनके थ्रू कंप्यूटर को पावर जो है वो देता है. टू द मदरबोर्ड एंड अदर कंपोनेंट्स. कहाँ पर पहुँचाता है, सबसे पहले मदरबोर्ड तक और फिर उसके बाद उसके दूसरे हिस्सों में ये सारी पावर की सप्लाई होती है. नेक्स्ट इज़ एक्सपेंशन कार्ड. एक्सपेंशन कार्ड क्या होता है? एक्सपेंशन कार्ड समटाइम्स कॉल्ड अडेप्टर कार्ड. अडेप्टर कार्ड कहा जाता है एक्सपेंशन कार्ड को. इज़ आ रिमूवेबल सर्किट बोर्ड. ये एक ऐसा सर्किट बोर्ड है जिसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, इसको उतार सकते हैं. इट इज़ यूज टू ऐड न्यू डिवाइसेस. ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम नई डिवाइसेस को लगा सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी टू अ कंप्यूटर. कंप्यूटर की बेहतरी के लिए हम इसके साथ अगर कोई नई डिवाइसेस लगाना चाहते हैं तो वो हम इस एक्सपेंशन कार्ड के थ्रू लगा सकते हैं. डिफरेंट एक्सपेंशन कार्ड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. एक्सपेंशन कार्ड्स की डिफरेंट जो है वो काम है, इसलिए उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नॉर्मली 4 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन कार्ड्स आर फाउंड इन मोस्ट कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स में ज़्यादातर 4 तरह के एक्सपेंशन कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है. उनमें क्या शामिल है? इंक्लूडिंग वीडियो कार्ड्स, किसी भी वीडियो को सेव करने के लिए, बनाने के लिए, एडिटिंग के लिए ये हम वीडियो कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. साउंड कार्ड्स आ गए, नेटवर्क कार्ड्स एंड मॉडेम कार्ड्स. ये 4 तरह के कार्ड्स हैं एक्सपेंशन कार्ड्स जिनका डिफरेंट उनका पर्पस है और वो अपना अपना अलग अलग से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट इज 16 पेज. An expansion card is inserted into an expansion slot. स्लॉट कहते हैं उसके लिए एक जगह रखी हुई होती है एक्सपेंशन कार्ड की, वहाँ पर हम इसको इंसर्ट करते हैं, उसको लगाते हैं ऑन द मदरबोर्ड पर ऑफ अ कंप्यूटर. एन एक्सपेंशन स्लॉट इज़ अ सॉकेट. जैसे हम किसी भी स्विच का एक सॉकेट होता है जहाँ पर हम प्लग को प्लग इन करते हैं, तो इसी तरह एक्सपेंशन कार्ड के लिए एक सॉकेट बना हुआ होता है. उसका नाम है एक्सपेंशन स्लॉट ऑफ एन ऐप ओपनिंग ऑन द मदरबोर्ड, जो कि हम मदरबोर्ड पर लगाते हैं. वेयर एन एक्सपेंशन कार्ड इज़ इंसर्टेड. अब जो हमने बताए थे 4 तरह के एक्सपेंशन कार्ड्स, उनको डिस्कस करते हैं यहाँ पर. वीडियो कार्ड क्या होता है? वीडियो कार्ड इज़ आल्सो कॉल्ड अ ग्राफिक्स कार्ड. इसको हम क्या कहते हैं? दूसरी ज़ुबान में हम इसको ग्राफिक कार्ड भी कह सकते हैं या फिर डिस्प्ले कार्ड भी कह सकते हैं. इट इज़ यूज टू प्रोसेस. ये किस लिए इस्तेमाल होता है? टू प्रोसेस इमेज सो अ यूज़र कैन सी दैम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. ये किसी भी वीडियो की इमेजेस के लिए, इमेजेस को क्लियर देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसको कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाला जो यूज़र है वो आसानी से उसे देख सके. साउंड कार्ड क्या है? अ साउंड कार्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन ऑडियो कार्ड. इसको ऑडियो कार्ड भी कहते हैं. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट अ यूज़र लिसन्स, कि हम जो कुछ भी सुन रहे होते हैं कंप्यूटर पर, टू इन
द स्पीकर्स और हेडफोन्स वाइल यूजिंग अ कंप्यूटर, तो उसका साउंड हमें ठीक तरह से सुनाई दे। नेटवर्क कार्ड क्या है? ऑफन कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और लैन अडॉप्टर। इसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कार्ड और लैन अडॉप्टर इज़ आ कम्युनिकेशन डिवाइस। ये एक बातचीत करने का एक ज़रिया है, डिवाइस है। इट अलाउज़ अ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क एंड एक्सेस द इंटरनेट। समटाइम्स ऐसे होता है कि कंपनीज़ में डिफरेंट तरह के डिफरेंट जगह पर जो है वो कंप्यूटर्स जो है वो पड़े हुए होते हैं, उन सब को एक ही डिवाइस के साथ अटैच किया जाता है कि एक का काम दूसरे पर शो हो सकता है, फिर उसका थर्ड पर शो हो सकता है। ये एक पूरी चेन बनाई गई होती है। इस चेन को जो है वो वर्क करने के लिए इस पर ये है नेटवर्क कार्ड इंसर्ट किया जाता है, ताकि इस चेन के थ्रू काम किया जा सके आसानी से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर, ताकि आराम से जो है वो आपस में बातचीत की जा सके वाया कंप्यूटर। मॉडेम कार्ड क्या होता है? मॉडेम कार्ड इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस। ये भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है दैट अनेबल्स कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू टेलीफोन लाइंस और द अदर मीन्स। ये दूसरे तरीके से बातचीत करने का एक ज़रिया है, चाहे हम टेलीफोन के ज़रिए कर लें, चाहे हम किसी और ज़राए से कर लें, चाहे इंटरनेट के थ्रू कर लें। तो ये है मॉडेम कार्ड। नेक्स्ट इज़ ड्राइव बे। ड्राइव बे क्या होती है? यहाँ पर की कुछ पिक्चर्स भी दी गई हैं शो करने के लिए कि ये कौन कौन से और किस किस तरह के इनके होते हैं। ये है वीडियो कार्ड, ये है साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड एंड मॉडेम कार्ड। ये इनकी इमेजेस दिखाई गई हैं। नेक्स्ट इज़ आ गया ड्राइव बे हमारे पास। अ ड्राइव बे और बे इज़ एन ओपन एरिया। ड्राइव बे क्या है? एक ऐसा ओपन एरिया है इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के केस के अंदर, वेयर अ हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव और CD रोम ड्राइव कैन बी इंस्टॉल्ड। ये एक ऐसी जगह है, ऐसी खुली जगह है, ओपन एरिया, जहाँ पर हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं? फ्लॉपी ड्राइव लगा सकते हैं, हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, या CD रोम की जगह हम सेट कर सकते हैं। मोस्ट ड्राइव बेज आर फिक्स टू द इनसाइड ऑफ अ केस। बहुत से ड्राइव्स ऐसी हैं जो कि केस के अंदर फिक्स्ड होती हैं, बट सम कैन बी रिमूव, लेकिन कुछ को रिमूव भी किया जा सकता है। ये उनमें से चंद हैं जिन्हें हम रिमूव भी कर सकते हैं, लाइक ये है हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव एंड CD रोम। नेक्स्ट इज़ फ्लॉपी ड्राइव। A floppy drive is a disk drive used to save data to removable ये आ गया diskettes। आ गया ये कि फ्लॉपी ड्राइव एक ऐसी डिस्क ड्राइव है जिसे हम डाटा को रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नाउअडेज़ आजकल ड्यू टू देयर वेरी लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि इनकी फ्लॉपी ड्राइव्स की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आर नॉट इक्विप्ड विद फ्लॉपी ड्राइव्स, तो इसलिए आजकल मोस्टली कंप्यूटर्स में जो नए जो मॉडेम बने हैं उनमें जो ये फ्लॉपी ड्राइव है वो ये नहीं इंसर्ट की गई। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आर नॉट इक्विप्ड विद फ्लॉपी ड्राइव्स। फ्लॉपी ड्राइव हैज़ लार्जली बीन रिप्लेस्ड विद, उसे किस चीज़ के साथ रिप्लेस कर लिया गया है? विद CDR, DVD-R एंड फ्लैश ड्राइव्स। इसकी जगह अब इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो इन हो गया है, जिसमें आ गया CDR, VDR एंड फ्लैश ड्राइव्स, क्योंकि इनकी मेमोरीज़ फ्लॉपी ड्राइव की निस्बत ज़्यादा होती हैं। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स क्या हैं? ऑप्टिकल ड्राइव्स आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिस्क ड्राइव्स। ये भी डिस्क ड्राइव्स की तरह ही होती हैं। दैट यूजेस लेज़र लाइट टू रीड फ्रॉम और राइट डाटा टू एन ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में ये होता है कि लेज़र लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है और लेज़र लाइट के थ्रू ही वो जो कुछ भी ऊपर लिखा जाता है या पढ़ा जाता है वो लेज़र लाइट के थ्रू होता है। सच ड्राइव्स अलाउ अ यूज़र टू एडिट। ये ड्राइव्स क्या करती हैं कि एडिट कर सकती हैं, डिलीट कर सकती हैं एंड रिट्रीव द कंटेंट फ्रॉम ऑप्टिकल डिस्क। जितनी भी ऑप्टिकल डिस्क हैं उनके अंदर से ये जितना भी डाटा है उसको एडिट किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है। उसे अगर वो डिलीट हो गया है तो उसे रिट्रीव भी कर सकते हैं, यानी कि उसको दोबारा भी हम हासिल कर सकते हैं। CDs, DVDs एंड ब्लू-रे डिस्क आर कॉमनली यूज्ड ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स। अब ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स कौन सी हैं? लाइक दिस इज CDs, DVDs एंड ब्लू-रे। इन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स। नेक्स्ट इज पेज नंबर 17।
पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स क्या हैं? अ पोर्ट इज़ द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है एट विच जिस पर अ डिवाइस अटैच टू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ जो अटैच की जाती है डिवाइस वो कहलाती है पोर्ट। द एक्सटर्नल डिवाइसेस, जो बैरूनी डिवाइसेस होती हैं सच एज कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर एंड माइक्रोफोन अटैचेस थ्रू अ केबल टू अ पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऐसे हिस्से जहाँ पर हम ये जो हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उन्हें अटैच किया जाता है थ्रू अ वायर, किसी केबल के थ्रू हम उनके स्विचेस जो हैं वो पीछे से प्लग इन करते हैं, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? पोर्ट्स, जहाँ पर उनको कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर के साथ। द फ्रंट एंड बैक, उसके सामने का और पीछे का हिस्सा ऑफ अ सिस्टम यूनिट कंटेन्स मैनी पोर्ट्स इंक्लूडिंग, अब उसमें बहुत से पोर्ट्स शामिल हैं जिनमें शामिल है VGA पोर्ट फॉर मॉनिटर, मॉनिटर को स्विच करने के लिए जो पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो है VGA, उसे कहा जाता है VGA। एथरनेट पोर्ट फॉर नेटवर्क, ये नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। USB पोर्ट्स एक्सेट्रा। अभी ये 3 तरह के उन्होंने पोर्ट्स दिखाए हैं। VGA यूज़ किया जाता है जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उनको अटैच करने के लिए। आ गया एथरनेट पोर्ट फॉर नेटवर्क, नेटवर्किंग के लिए, यानी कि जितने भी मैंने भी जैसे बताया था कि सारे कंप्यूटर्स एक चेन में काम करते हैं एक जगह पर, तो उसे अटैच करने के लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा पोर्ट? एथरनेट पोर्ट। एंड USB पोर्ट आ गया, जो मेमोरी हमने सेव की होती है USB में उसको अटैच करने के लिए कंप्यूटर के साथ, वो है USB पोर्ट जो उसकी जगह है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है पिक्चर में, ये है नेटवर्क का पोर्ट RJ45 नेटवर्क, ठीक है, ये आ गया। और ये है USB पोर्ट, उसी के नीचे है USB का पोर्ट, यहाँ पर हम USB को अटैच करते हैं। ये 2 हैं जिनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा है पैरेलल पोर्ट, ये पैरेलल पोर्ट है। सीरियल पोर्ट्स हैं, गेम पोर्ट है गेमिंग वगैरह के लिए, एंड ऑडियो पोर्ट्स, माउस एंड कीबोर्ड। यहाँ पर सब वायर्स लगेंगी एक्सटर्नल डिवाइसेस की और फिर वो डिवाइसेस जो हैं कंप्यूटर के साथ अटैच होकर काम करेंगी। नेक्स्ट इज़ अ कनेक्टर। अब कनेक्टर क्या है? अ कनेक्टर जॉइंस अ केबल टू अ पोर्ट। अब कनेक्टर ऐसी चीज़ है, एक केबल है जो पोर्ट के साथ ज्वाइन की जाती है एट वन एंड, एक साइड से। अ कनेक्टर अटैचेज अ केबल टू अ पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड ऑन द अदर एंड इट अटैचेज टू अ पोर्ट ऑफ द पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी कि एक केबल जो है वो हम डिवाइस के साथ अटैच करेंगे, लाइक कीबोर्ड है हमारा या माउस है, उसके साथ एक केबल होगी और उसका जो सेकेंड एंड होगा वो हम पोर्ट में अटैच करेंगे, तो ये कहलाएगा कनेक्टर। सच एज अ टेलीफोन जैक। लेट्स रिवाइज करते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। द सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स लाइक केस, इट कंटेन्स सेवरल की components of a computer. A motherboard connects all computer components such as microprocessor, memory, expansion slots and connectors. Microprocessor is the primary component which is responsible for controlling the commands and tasks that a computer performs. A microprocessor has 3 main parts like control unit, arithmetic logic unit, इसको साथ साथ इसकी शॉर्ट फॉर्म भी हमने पढ़ी, लाइक CU, दिस इज़ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, and memory unit MU, that work together to perform processing. There are 2 basic types of memories like RAM and ROM. RAM is a temporary memory and ROM is a permanent memory. Hard drive is the largest data storage device in a computer that is used to store data permanently. A power supply unit is
a component that supplies power to the computer. An expansion card is a removable circuit board that is used to add new devices. There are 4 types of expansion cards found in most computers, including video cards, sound cards, network cards, and modem cards. Optical drives are the types of computer disk drives that uses laser light to read from or write data to an optical disk. Done. Next is page number 18 and it's activity number 1. Label the parts of the system unit with the given words. यहाँ पर कुछ given words हैं, इनके थ्रू हम इनको लेबल करेंगे इस पिक्चर को. First we will read these words: power supply, memory, drive bay, expansion card, motherboard and CPU. ये पीछे भी हमने देखे थे, अब हम इनको लेबल करते हैं. First is, this is a CPU. CPU. What is this? This is a power supply. Write down power supply. What is this? This is a drive bay. Drive bay. This is expansion card. Expansion card. This is motherboard. ये जो लगा हुआ है नीचे ये सारा है motherboard. And this is the foundation of a computer system. Next is, this is RAM. Memory. ये क्या होती है? Memory. Done. Activity number 2 is, write the names of following components of the system unit. System unit की जो components हैं इनके names हम लिखेंगे. What is this? This is a RAM, random access memory. This is a optical drive. Optical drive में शामिल है ये CD drive. Optical drive. Next is, ये है microprocessor. Microprocessor. This is hard drive. This is a power supply. And this is a motherboard, जिसके ऊपर सारे जो हैं वो components उसके attach होते हैं. Motherboard. Next page 19. Exercise. Fill in the blanks with the help of word bank. Word bank है जिसमें words है हमारे पास: floppy drive, control unit, ROM, system unit, port, brain, ALU and power supply. So let's do it. First blank is, the dash is a box like case. क्या चीज़ है ऐसी जो case की तरह है? It contains several key components of a computer and this is system unit. System unit. Next is, microprocessor is the dash of a computer. Microprocessor is the brain of a computer. Number 3, the dash is responsible for obtaining instructions from the computer's memory. कौन लेता है कंप्यूटर की मेमोरी से instructions? ALU.
sorry, this is control unit. Control unit. Control unit is responsible for obtaining instructions from the computer memory. Next is the dash makes logical and comparative decisions. कौन करता है logical and comparative decisions? This is ALU. The information on a dash chip cannot be changed, removed or rewrite. ऐसी कौन सी मेमोरी जिस पे हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, वो है ROM. A dash supplies power to the computer. कंप्यूटर को कौन पावर देता है? पावर सप्लाई. Dash has largely been replaced with CD-R, DVD-R and flash drives. अब किसकी जगह आ गए हैं ये सब? फ्लॉपी ड्राइव्स की जगह. फ्लॉपी ड्राइव्स की मेमोरी क्योंकि शॉर्ट होती है इसलिए इसकी जगह अब CDs और DVD-Rs यूज़ किए जाते हैं. Next is a dash is the point at which a device attaches to a computer. ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर कंप्यूटर की डिवाइसेस को अटैच किया जाता है? वो है पोर्ट. उस जगह को कहते हैं पोर्ट. नेक्स्ट इज choose the correct word for such statements and write in the given space. A dash is the main circuit board that connects all computer components. कौन सा ऐसा हिस्सा है जो सारे कंप्यूटर components को अटैच करता है, कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ? This is called a motherboard. Write down here motherboard. Next is a dash has three main parts that work together to perform processing. कौन से हैं ऐसे जो परफॉर्म करते हैं? द माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर हैज़ थ्री मेन पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर. नेक्स्ट इज अ डैश कार्ड इज़ यूज टू प्रोसेस इमेज सो अ यूज़र कैन सी दैम ऑन कंप्यूटर स्क्रीन. इमेजेस को क्लियरली देखने के लिए क्या जो यूज़ करते हैं वो कौन सा कार्ड होता है? दैट इज़ अ वीडियो कार्ड. A dash card is responsible for what a user listen. सुनने के लिए कौन सा है? Sound card. A dash card allows the computer to communicate over network. Network के थ्रू communicate करने के लिए जो सा कार्ड यूज़ किया जाता है वो है network card. And the last one is a dash card is a communication device used to communicate with each other through telephone lines. वो है modem card. A dash is the point at which a device attaches to a computer. ऐसा कौन सा पॉइंट जिसको डिवाइस को हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं जिसके थ्रू वो क्या है? दिस इज़ अ पोर्ट. पोर्ट के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच किया जाता है डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ. द डैश यूजेस लेज़र लाइट टू रीड फ्रॉम और राइट डाटा और एन ऑप्टिकल डिस्क. किस लिए यूज़ करते हैं हम? कौन सा ऐसी डिवाइस है, ड्राइव है जो कि लेज़र लाइट को यूज़ करती है? वो है ऑप्टिकल ड्राइव. ऑप्टिकल ड्राइव. नेक्स्ट इज अ डैश जॉइंस अ केबल टू अ पोर्ट. पोर्ट के साथ केबल्स को जो जॉइन करता है वो क्या है? दिस इज़ अ कनेक्टर. A dash is an open area inside the computer case. कंप्यूटर केस के अंदर ऐसा ओपन एरिया कौन सा है? This is a drive bay. जहाँ पर हम ड्राइव्स को अटैच करते हैं. नेक्स्ट इज टिक एंड क्रॉस स्टेटमेंट. नंबर 1 is
A motherboard connects all computer components. Yes, it's true. The CU and ALU are the two basic types of memories. Memories की types ये हैं CU and ALU. No. Cross out. Memory type है RAM and ROM. Hard drive is used to store data temporarily. Hard disk में क्या data जो store किया जाता है वो temporary होता है? No. Permanent होता है. A power supply unit is a component that supplies power to computer. Power supply computer supply करता है computer को? Yes. Expansion slot is a removable circuit board used to add new drives. Expansion slot के ज़रिए हम remove करते हैं circuit board से new drives को. So this is wrong. A processor speed is measured in megahertz and gigahertz. क्या हम माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड मेगाहर्ट और गीगाहर्ट में मेजर करते हैं? Yes. RAM is a non-volatile memory. This is cross. This is a volatile memory. Answer the following questions. Now it's time to do question answers. So open your notebooks, students, and write with me question answers. So the question number 1 is, what do you know about system unit? System unit के बारे में आप क्या जानते हैं? And the answer is the system unit is a box like case it contains several key components like motherboard, hard drive, power supply, etc. System unit क्या है? Like a box. It contains several key components. इसके बहुत से हिस्से हैं like motherboard, hard drive and power supply, etc. इसके अलावा भी बहुत से इसके components हैं. What is motherboard? Motherboard क्या होता है? The answer is it is the main circuit board. ये एक ऐसा मेन सर्किट बोर्ड है ऑफ दी किसका? सिस्टम यूनिट का. सिस्टम यूनिट डैट जो कि कनेक्ट करता है ऑल कंप्यूटर components को such as microprocessor, memory, expansion slots and connectors. Done. Next is differentiate between RAM and ROM.
रैम एंड रोम के डिफरेंस को देखते हैं क्या है। रैम क्या है? दी रैम, इसे क्या कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑल्सो कॉल्ड, उसे और क्या कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड दी मेन मेमोरी, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। इट एक्ट्स एज दी कंप्यूटर्स शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। एंड स्टोर्स डाटा, जो डाटा को स्टोर करती है टेम्परेरीली, वक्ती तौर पर, while it is being processed, जब इस पर काम हो रहा होता है। RAM is volatile memory, this means its content, it loses, ये लॉस कर देता है, loses its content, it loses, it means it loses its content when the computer's power is turned off, जब कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो ये अपनी मेमोरी जो है वो लॉस कर देता है, घुमा देता है। रोम क्या है? व्हाट इज़ रोम? दी रोम stands for read only memory, is a special type of memory. The information on a ROM, ROM पर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, ROM chip cannot be changed, उसे चेंज नहीं किया जा सकता, रिमूव भी नहीं कर सकते, और रीराइट या उस पर दोबारा भी नहीं लिखा जा सकता, बिकॉज क्योंकि this information is stored when a computer is being built. ROM is a non-volatile
non-volatile memory this means that it does not loses its content. Next is, what is the function of power supply? Power supply का क्या function है? What is the function of power supply? A power supply unit is a component that supplies power to the कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को पावर प्रोवाइड करता है when a computer is switched when a computer is switched on, the power supply sends power through cables के थ्रू पावर जाती है टू द मदरबोर्ड। सबसे पहले मदरबोर्ड को पावर जाएगी और फिर बाकी सब चीज़ों को एंड अदर components. Next is write the names of 4 expansion cards. 4 expansion cards के बारे में लिखें कौन कौन से हैं। First is video card, second is sound card, third is network card, and the last one is modem card. And the last question is, why most of the components are not equipped with floppy drives? The answer is due to their very limited storage कैपेसिटी, क्योंकि फ्लॉपी ड्राइव की कैपेसिटी बहुत कम होती है। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स, ज़्यादातर जो कंप्यूटर हैं, आर नॉट equipped with फ्लॉपी ड्राइव, इसलिए ज़्यादातर कंप्यूटर पर फ्लॉपी ड्राइव्स नहीं लगाई गई। सो द स्टूडेंट्स, unit number 2 is done. I hope you have understood the unit, all the lessons. So keep practicing and keep learning at home. Take care. Have a blessed day. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।